हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की थी एडवांस कैलकुलस, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट का चैप्टर चल रहा था पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज आपका ये सेकेंड यूनिट के लिए लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। अब हमने टेलर थ्योरम वहाँ पे भी पढ़ी थी, सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ी थी, वो थी फंक्शन विद वन वेरिएबल। अब यहाँ पे टेलर थ्योरम किसके लिए, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल के लिए। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसका प्रूफ अगर आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। मेन आपके इसके स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू independent variables x and y possessing continuous partial derivatives of nth order in some neighborhood of a point a b, and if a plus h comma b plus k is any point in this neighborhood, then there exists some theta such that 0 less than theta less than 1 such that f of a plus h comma b plus k is equals to f of ab plus d f of ab plus 1 by 2 factorial d2 f of ab। ये इस तरह से रिजल्ट आपके लिए कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई में, और वो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स को पोजेस करता है nth ऑर्डर के, किस नेबरहुड में, इस ए बी के नेबरहुड में, और ये हमने कोई पॉइंट ले लिया नेबरहुड में, और तो हमारे पास एटलीस्ट वन पॉइंट थीटा एग्जिस्ट करेगा 0 से 1 के बीच। कैसे एग्जिस्ट करेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जो आपकी फॉर्म यूज़ हो रही है टेलर की, वो आपकी क्वेश्चंस में यूज़ हो रही है ये फॉर्म, तो इसलिए मैं ये वाली फॉर्म बता देती हूँ एक बार। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी। जिस पॉइंट पे भी आपको एक्सपेंशन निकालने के लिए बोला जाए वो आपका ए बी का काम करेगा। एक्स माइनस ए करली बाय करली एक्स, ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक्स माइनस ए वाई माइनस जी बी, करली बाय करली एक्स वाई माइनस बी करली बाय करली वाई एफ ऑफ ए बी। ठीक है, ऐसे ही 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए करली बाय करली एक्स प्लस वाई माइनस बी करली बाय करली वाई स्क्वायर एफ ऑफ ए बी। या ये फॉर्म देख सकते हो आप, या फिर ये फॉर्म देख सकते हो, एक ही मीनिंग है दोनों का। जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए बी, ये बनाएगा एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए बी। और ये आपका जब आप इसको खोलोगे तो ये एक तरह से क्या बनेगा हमारे पास, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस ए वाई माइनस बी करली 2 बाय करली एक्स करली वाई। ठीक है, ये इसी फॉर्म को आगे इन्होंने थोड़ा ओपन करके लिखा, यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया हुआ, फिर आगे क्यूब ओपन करेंगे, इस तरह से आपका रिजल्ट है। मेन आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए, आपके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंड एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई रेस टू द पावर 4 अबाउट द पॉइंट 1 1। अब ये पॉइंट कौन सा हमारा, वही ए बी है ये हमारा। ठीक है, अप टू द टर्म्स ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री टर्म तक आपको एक्सपेंड करना है। तो आपको एक्सपेंशन की सिर्फ 2 टर्म्स ले लोगे तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा इन्होंने, क्योंकि सेकेंड डिग्री कहा है ना, सेकेंड डिग्री हमारी यहाँ से आ जाएगी, जब स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 डिग्री आ जाएगी। अब जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, करली एफ बाय करली एक्स जब आप इस पे अप्लाई करोगे एट 1 1, करली एफ बाय करली वाई जब ये अप्लाई करोगे यहाँ एट 1 1, और यहाँ से क्या चाहिए होगा, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर बनेगा, मतलब करली 2f बाय करली एक्स स्क्वायर चाहिए एट 1 1। और क्या चाहिए, इसको करोगे तो करली 2f बाय करली वाई स्क्वायर एट 1 1, और जब 2 टाइम्स करोगे तो चाहिए होगा आपका करली 2f बाय करली एक्स करली वाई एट 1। अब जो जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट है, 2 टर्म्स तक पहले हमने इस फॉर्मूले को लिख लिया। अब इसमें हमने देख ली हमारी रिक्वायरमेंट ये है, ये है, ये और ये, हम उसके अकॉर्डिंग निकाल देते हैं। और क्या चाहिए, एफ ऑफ 1 1 भी चाहिए। अब 1 1 पुट कर लो, एफ ऑफ 1 1 हमारा ये आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल है बिल्कुल पॉलिनोमियल का, फिर इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू
वाई। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हमें किस पे चाहिए, ए बी पे चाहिए। ए बी क्या है हमारा 1 1, इन सब की वैल्यू 1 1 पे निकालो, ये आ जाएंगी। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x माइनस 1 एफ एक्स 1 1 ये आना था हमारे पास। और जब सेकेंड टर्म को ओपन करोगे आपके पास वही स्क्वायर ओपन किया हुआ है ना इन्होंने, ये सारी वैल्यूज़ आप निकाल चुके हो, सारी वैल्यूज़ पुट कर दो सिंप्लीफाई करके, जैसे फर्स्ट टर्म ये आ जाएगी, सेकंड टर्म ये आ जाएगी, बस इसे इस एक्सपेंशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाए। बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर आपको फॉर्मूला याद है टेलर थ्योरम का तो 1 मिनट का काम है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट log ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 3 ये टर्म। ठीक है, अब यहाँ से हमें अंदाज़ा लगाना है, एक तो लेफ्ट साइड में ये चल रहा है, इट मीन्स हमारा एफ ऑफ एक्स वाई तो यही होगा, एफ ऑफ एक्स वाई हमारा ये हो गया। अब ये देखना हमारी ये किस टर्म तक गया हुआ है, और हमें ए बी पॉइंट भी नहीं पता कि ए क्या है बी क्या है। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, एक्स माइनस ज़ीरो। ठीक है, और फिर इसको माइनस वाई माइनस माइनस 1 लिख सकती हूँ, माइनस एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस ज़ीरो वाई माइनस माइनस 1। ये कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास फॉर्म भी तो यही होते हैं ना, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, कुछ ऐसा ही होता बना हुआ। इट मीन्स अब मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि मेरा ए क्या होगा, ए क्या बनता हुआ दिख रहा है 0, और बी क्या बनता हुआ दिख रहा है -1। ए बी आ गया मेरे पास। अब बस ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड टर्म में तो कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा, थर्ड टर्म में कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है हमें, ये थीटा एक्स टाइप से ये अजीब सी आई हुई है। तो इसके लिए हमारी थर्ड टर्म इन्होंने कहाँ से ली है, ये इन्होंने थीटा एक्स वाली ली है ना, तो ठीक है, यहाँ से ली होगी इन्होंने ये थर्ड टर्म। जैसे ये आर एन है ना, जनरल टर्म इन्होंने बताई हुआ, तो अब हमें आर थ्री थर्ड टर्म इसकी इस तरीके से निकालनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है। थर्ड टर्म तक हमें जाना है, तो इट मीन्स हमारे थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव चाहिए होंगे। पहले एक बार ये क्योंकि पहले ये चीज़ निकालने से अच्छा आप लोग पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेना क्या है हमारा। थर्ड टर्म तक जाना है ना, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा, एफ ऑफ ए बी प्लस एक्स करली बाय करली एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस ए होता ना, एक्स माइनस ए करली बाय करली एक्स प्लस वाई माइनस बी करली बाय करली वाई एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स कर माइनस ए करली बाय करली एक्स प्लस वाई माइनस बी करली बाय करली वाई होल स्क्वायर एफ ऑफ ए बी। और थर्ड वाले में क्या चलेगा आपका 1/3 फैक्टोरियल इसकी क्यूब, और साथ में क्या होता था हमारे पास थीटा एक्स माइनस ए था ना, कॉमा एफ ऑफ थीटा एक्स माइनस ए कॉमा बी प्लस वाई माइनस बी थीटा। एक बार ये देख लेना, एफ की वैल्यू इस पॉइंट पे चाहिए, अब एक्स की जगह ये आना चाहिए और वाई की जगह ये आना चाहिए। यहाँ से एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, यही था ना, ये देखो a प्लस एक्स माइनस ए थीटा b प्लस वाई माइनस बी थीटा, ए हमारा क्या चल रहा था 0। बस हमने अगर ये पूरा फॉर्मूला आपको याद है तो किसी क्वेश्चन में आपको कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये टर्म मुझे इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि स्टेटमेंट में मेरे पास थीटा आया हुआ था और 3 फैक्टोरियल आया था नीचे, 3 पावर चल रही थी और ऊपर, तो इट मीन्स आपका R3 ये वाला यूज़ करोगे आप। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट देख लो क्या क्या है। करली बाय करली एफ बाय करली एक्स चाहिए 0 - 1 पे, करली एफ बाय करली वाई चाहिए, करली 2f बाय करली एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, करली 2f बाय करली वाई स्क्वायर, और करली 2f बाय करली एक्स करली वाई, और यहाँ से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए होंगे, वो सारे अब निकाल लेते हैं। हमारे पास फंक्शन तो है, ये सिंपल फॉर्म में आ गया। एफ़ की वैल्यू भी हमें ए बी पे चाहिए, आ गई। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर उसका डबल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई, ट्रिपल डेरिवेटिव, ये सब हमने निकाल लिए जो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, और उन सब की वैल्यू किस पे निकाल ली 0, -1 पे। अब जो जो हमें चाहिए फर्स्ट टर्म में ये चाहिए हमें, तो उसके अकॉर्डिंग निकाल ली वैल्यू। सेकेंड टर्म ये थी हमारी, इसको सॉल्व किया, वैल्यू निकाल ली।
मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कैलकुलेशन बताने की ज़रूरत है, मेन आपको ये चीज़ समझाने की थी कि ये थर्ड टर्म ये कहाँ से आई है, स्टेटमेंट से ही हमने हिंट लिया इसका भी, ठीक है। और थर्ड टर्म हमारी ये थी, इसको पहले खोल लिया क्यूब को, ठीक है, फिर उसके बाद एफ इस पे अप्लाई कर दिया, एफ पे अप्लाई कर दिया ये, और सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ही रखी। ये सारा कैलकुलेशन क्या मेरा करवाने का काम नहीं है, वो आप एक बार जब तक हाथ से नहीं करोगे, इसमें मेरा सिर्फ समझाने का 2 मिनट का काम है। ये फॉर्मूला किस तरह से आया है, बाकी कैलकुलेशन जब तक आप हाथ से नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ पढ़ के मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आ सकते, आपको हाथ से करके देखने पड़ेंगे। तो आगे बस ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, पुट करनी है, इसमें आपका आ जाएगा राइट साइड में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इस सेकेंड यूनिट के लिए। एक्सपेंड ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई एज फार एज टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री। इट मीन्स अब इसमें हमें जब आपको ये बोल दिया जाए ना एज फार एज टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, फोर्थ डिग्री, तब आपको ये थीटा वाली चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, तब आपका सीधा ये क्यूब वाला सिंपल वैसे चलता जाएगा। थीटा वाली चीज़ तब लेनी जब इन्होंने अलग से स्टेटमेंट में हमें कहा हो कि ये चीज़ प्रूव करके दिखाओ और उसमें थीटा मेंशन हो, तब आप ये थीटा वाली टर्म उठाओगे, अदरवाइज आपका सिंपल चलेगा फॉर्मूला बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है। अब एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास है ये थर्ड डिग्री तक जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 ऑर्डर के डेरिवेटिव चाहिए होंगे। सिंपल है, डेरिवेटिव निकालने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक्स का अलग फंक्शन है, वाई का अलग फंक्शन है, तो एक एक टर्म के अंदर ही सारा कुछ निकल रहा है। इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई, अगर ये बोलते कि इन पावर्स ऑफ एक्स -1 वाई +1, तो हमारे पास ए और बी अलग आता है। अब एक्स और वाई बोल दिया, इट मीन्स एक्स -0 की पावर की फॉर्म में चाहिए इनको आंसर, और वाई -0 की पावर की फॉर्म में चाहिए। इट मीन्स आपका ए क्या है, 0 है, और बी क्या है, वो भी 0 है, ठीक है। अब इन्होंने सीधे सीधे ढंग से पॉइंट मेंशन नहीं किया, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ए क्या आना है हमारा और बी क्या आना है। एक्स और वाई की फॉर्म में बोल दिया तो इट मीन्स एक्स -0 और वाई -0 की फॉर्म में, ए आपका 0, बी आपका 0। ये सारे डेरिवेटिव आप निकालोगे। अब इनकी वैल्यू किस पे निकालनी है, 0 पे निकालनी है। और हमारे पास टेलर थ्योरम आपको थर्ड टर्म तक एटलीस्ट लिखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखा ना, थीटा तो कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। थीटा आपको सिर्फ तभी लगाना जब आपको स्टेटमेंट में अलग से थीटा वाली टर्म मेंशन की हुई होगी, आपको ऐसे प्रूव करना है। जब तक प्रूव करने के लिए बोला ना जाए तब तक आपकी सिंपल चलेंगी ये बिल्कुल, जैसे एफ ऑफ ए बी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ये सेकंड, ये स्क्वायर वाली टर्म होगी, ये क्यूब वाली टर्म, इसमें अलग से तो कुछ मेंशन है नहीं, सारी वैल्यूज़ आप निकाल चुके हो, इसमें पुट कर दो। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी सेकेंड यूनिट, जितनी मैंने करवानी थी वो हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद हमारी होगी थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी, और थर्ड यूनिट में मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स हैं और कौन कौन से हम करेंगे। देखिए थर्ड यूनिट आपकी बनती है 6th और 7th चैप्टर से, बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं, 26 पेजेस के हैं दोनों। तो हम कोशिश करेंगे 6th और 7th दोनों कंप्लीट चैप्टर कर लें, ठीक है, क्योंकि ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका हाफ पार्ट इधर से आ जाता है, हाफ पार्ट इधर से आ जाता है, मिक्स होके बहुत बार क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसका हमें दोनों के दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी थर्ड यूनिट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर दूंगी मैं। उम्मीद करती हूँ आज सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।